हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की है बेटा? साइंस सब्जेक्ट की आपकी वर्कशीट नंबर 3 है, 8th क्लास के लिए है। ओके, और इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम के लिए बेटा अलग से बनेगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो। चलिए स्टार्ट करते बेटा। हमारा सेकंड चैप्टर चला हुआ है जिसमें हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, आज उसी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा जनरल वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है आज की, तो जो जिसने नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो बेटा क्या है आज फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में कैसे पढ़ेंगे? तो पिंकी थी बेटा, इट इज़ पिंकीज़ बर्थडे टुडे। ठीक है, तो आज पिंकी का जन्मदिन था। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट। तो जो उसके दादा थे बेटा वो क्या करते थे, उसके जन्मदिन पर बाहर से क्या लेके आते थे? छोले भटूरे लेकर आते थे हर बार। ठीक है, बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, लेकिन इस बार क्या है बेटा? कोरोना पेंडेमिक है, महामारी है कोरोना की। ही रिफ्यूज, तो उन्होंने मना कर दिया। हर मदर प्लान टू गिव हर ए सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। तो उसकी माता ने क्या किया? वो एक प्लानिंग की छोले भटूरे घर पर बनाने की और उसको सरप्राइज़ देने की। ठीक है, तो जैसे आपको बेटा यमी यमी यहाँ पर दिख भी रहे होंगे छोले भटूरे। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा या फ्लावर। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया? आटा लिया या मैदा ली, कुछ थोड़ी सी छोले भटूरे बनाने के लिए। सी एडिड सम अमाउंट ऑफ शुगर, 2 पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीडेड। उन्होंने क्या किया? उसमें शुगर ऐड की बेटा, उसके बाद क्या की? 2 पिंच ऑफ यीस्ट, यानी कि जो यीस्ट है बेटा, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसको ऐड किया 2 पिंच। ठीक है, यानी कि 2 चुटकी भर उसमें डाला और नीड किया। नीड मतलब क्या होता है? उसको गूंथना। ठीक है, इट और किसके साथ बेटा नीड किया उसको? नीडेड इट विद ए ल्यूकवार्म वाटर इनटू ए सॉफ्ट डो। उसने उसको, उसकी माता ने क्या किया? उसको गुनगुने पानी से गूंथ दिया। ठीक है, एक तरीके से आटे को, और सॉफ्ट डो तैयार कर दिया। अब लेफ्ट इट इनटू ए कंटेनर फॉर 2 आवर्स, और फिर उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया 2 घंटे के लिए कंटेनर के अंदर। आफ्टर फ्यू आवर्स पिंकी ऑब्जर्व डैट द डो हैज़ राइजेज अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो पिंकी ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा 2 घंटे बाद या कुछ समय बाद, कि जो डो था, जो आटा था बेटा, वो क्या हो गया? ऊपर उठ गया। ठीक है, देखो पहले ऐसा था और फिर फूलकर इस तरीके का हो गया, यानी कि उसका क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? कि स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है। तो मान लो ये कंटेनर है, पहले उसने इतना किया था, लेकिन फूलकर अब उसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब घेर लिया। ठीक है, फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। तो इस आटे से क्या किया? उसकी माता ने टेस्टी और क्रिस्पी भटूरे बनाए। ठीक है, पिंकी वाज वेरी हैप्पी एज नाउ सी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। तो बेटा क्या हुआ? पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसके जन्मदिन पर उसको उसकी फेवरेट डिश मिल गई। हेयर द डो हैज़ राइजेज अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन द डो विच इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ये डो था बेटा, ये ऊपर क्यों उठा? ठीक है, मतलब कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर बेटा यीस्ट प्रेजेंट था डो के अंदर। ठीक है, जो कि डाला था चुटकी भर, 2 चुटकी डाले थे ना। तो विच इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये बेटा क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करते हैं? हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था। ही हैज़ स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली, और बेटा गुनगुने पानी से उसको क्या किया था? गूथा गया था आटे को। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गया था? उसको टेम्परेचर मिला और उसने क्या किया? रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जब वो रेस्पिरेशन कर रहे थे, रेस्पायर करते या श्वसन श्वास ले रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। ठीक है, दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इन इट, और जो ये गैस थी बेटा रिलीज हुई थी, वो क्या हुई? आटे के अंदर ही फंस गई। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? आटा फूल गया और ऊपर की तरफ उठ गया। हर मदर टोल्ड हर डैट दिस इज़ हाउ ब्रेड केक, ठीक है, ब्रेड्स केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो इस तरीके से उसकी माता ने बताया कि ब्रेड होते हैं, पेस्ट्रीज होती हैं और या केक होते हैं, वो सब तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फिर बेटा ये बताया था उसकी माता ने कि स्पॉन्जी और सॉफ्ट वो इसी वजह से हो जाते हैं कि वो जितना आटा फूलता है तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, मतलब कि एयर फंस जाती है, इसके वजह से वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू मेक एल्कोहल और एसिटिक एसिड। ठीक है, एल्कोहल यानी कि बेटा
शराब बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और एसिटिक एसिड होती है सिरका, तो ये भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। ब्रेड भी बनाए जाते हैं, केक भी बनाए जाते हैं, पेस्ट्रीज भी बनाई जाती हैं। और एक और चीज़ हमने पढ़ी, छोले भटूरे, ठीक है, भटूरे भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपने 6 चीज़ों का पता कर लिया कि इसके द्वारा बनाई जाती हैं, आपको दिखाई भी गई हैं। ब्रेड दिखाया है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो अल्कोहल दिखाई गई है, यहाँ पर आपको सिरका दिखाया गया है, और यहाँ पर देखो बेटा ये जो सिरके के अंदर इन चीज़ों को डाला जाता है, इसलिए सिरका यूज होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो यही वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर इन 1857, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी इसका डिस्कवरी कब हुई थी, 1857 में हुई थी, और लुइस पास्चर ने की थी, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जो शुगर होती है, शुगर क्या होती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था अपनी 6th में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एक तरीके की शुगर होती है, ठीक है। मतलब कि शुगर जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में किस में बदल जाता है, अल्कोहल में। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए। डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड हु डिस्कवर इट। तो बेटा यही है क्वेश्चन का आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर इन 1857। तो आप यहाँ से लेकर ये पूरा लिख दोगे, ओके। अब नेम एनी 5 प्रोडक्ट डेट आर मेड अप ऑफ यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बेटा कोई 5 ऐसे प्रोडक्ट के नाम बताओ जो कि क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करके बनाए जाते हैं। तो हमने अभी पढ़े थे बेटा, कौन कौन से पढ़े थे, कोई भी 5 लिख दो। ब्रेड हो गए, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, या फिर भटूरे हो गए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है, तो वो है बेटा यीस्ट, YEAST। तो आप लिख दोगे यीस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, या फिर आप ये पूरी लाइन देखो कैसे लिखोगे, पूरी लाइन ऐसे लिखोगे, विच की जगह लिख दोगे यीस्ट, YEAST, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, और ये क्वेश्चन मार्क हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आपको कोई भी 2 ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं अपनी फेवरेट, अपने चॉइस के, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जो भी आपकी फेवरेट है बेटा फूड आइटम या फूड प्रोडक्ट जिनको आप खाते हो और वो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार होते हैं, जैसे कि ऊपर 6 बताई गई, इन 6 में से जो भी आपकी फेवरेट हो वो लिख देना। मान लो भटूरे फेवरेट है तो भटूरे लिख दोगे, अगर आपका फेवरेट फिर बेटा ब्रेड हैं तो ब्रेड लिख दोगे, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं तो वो नाम लिख देना है आपको बस, ठीक है। फिर फिफ्थ है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्टिविटी राइज अप। तो जो अब ये बोला गया कि एक्सप्लेन करो, जो डो था बेटा, मतलब कि जो गूथा हुआ आटा था वो फूल क्यों गया था, ठीक है, वो ऊपर की तरफ क्यों उठ गया था, तो ये एक्सप्लेन करना है। तो बेटा यहाँ से देखो कैसे करोगे, हमने अभी पढ़ा था, यहाँ से देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर ये नहीं लिखना इतना एंड तक, इसको काट देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दिस गैस एंड गेट एंट्रैप्ड इन इट ड्यू टू विच द डो राइजेस अप। यहाँ तक आपको करना है ये। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे बेटा, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सिस्टम, मतलब रेस्पिरेशन, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू। फिर ये गैस क्या होती है, दिस गैस गेट एंट्रैप्ड, मतलब कि वो फंस जाती है, इन इट, डो के अंदर फंस जाती है, ड्यू टू विच, जो डो है बेटा वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसका मीनिंग ये है लाइन का, ठीक है। तो ये है बेटा आपका लास्ट का 5th क्वेश्चन, आप ऐसे लिख दोगे। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। अपनी जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।